कान का पर्दे का ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब अच्छी क्वालिटी का पर्दा लगाना। यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। बड़ी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता है। दोस्तों, बहुत बार मेरे ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं, चाहे वो एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी हो चाहे पोस्टोरल हो, बहुत बार पेशेंट के जो अटेंडेंट कहते हैं डॉक्टर साहब पैसा लग जाए लेकिन अच्छी क्वालिटी का लगाना पर्दा। उनको लगता है कि ये जो पर्दा है जो कान में लगते हैं वो कोई जापान वाला होता है या कोई अमेरिका का होता है। सो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये नया पर्दा जो हम लगाते हैं वो कहाँ से आता है एंड क्या इस जो है ये पर्दा कहीं बाहर से आता है या हमारे शरीर से ही आता है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो हमारा कान का जो सिस्टम है, अंदर जो सुनाई का और जो बैलेंस बनाने का है, तो उसको बाहर के वातावरण से अलग करने के लिए एक बैरियर होता है, एक टिश्यू की पतली सी झिल्ली होती है। आप अगर मानो तो उस झिल्ली, जैसे हम प्याज को ओपन करते हैं और उसके ऊपर झिल्ली होती है, ऐसे ही थोड़ी मोटी झिल्ली होती है जिसको मेडिकल भाषा में हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं और लोकल भाषा में पर्दा बोलते हैं। पर्दा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीज़ को अंदर को और बाहर को सेपरेट करता है, इसलिए उसको पर्दा बोलते हैं। एंड जब उसमें कोई छेद हो जाता है तो उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। सो दोस्तों, फॉर एक एग्जाम्पल, आज हमारे ये शर्ट है और इस शर्ट में कोई होल हो गया तो हम इस कलर का कोई दूसरा कपड़ा देखेंगे जिससे उस होल को बंद करें। द सेम यही दोस्तों बॉडी में होता है कि जो कान का हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो होल होता है, तो उस होल को कवर करने के लिए हमारे यहाँ पे एक मसल होती है दोस्तों, जिसको हम टेम्पोरल मसल कहते हैं। और उस टेम्पोरल मसल पे एक पतली सी झिल्ली होती है उसको कवर करने के लिए। उसकी जो नेचर है, हिस्टोलॉजी है, वो हमारा कान की जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे मिलती जुलती होती है। तो दोस्तों, क्या करते हैं कि जितना भी परफोरेशन होता है उसके करीब 3 या 4 गुना वो टेम्पोरल फेसिया, वो झिल्ली उस मसल से वहाँ पे ले ली जाती है। उसका लेने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो पीछे से भी ली जाती है, वो दूरबीन से भी लिया जाता है। एंड वो टेम्पोरल फेसिया वहाँ से लेके, जिसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं, हार्वेस्ट करके एंड जो हमारा कान का ये जो पर्दे में जो छेद होता है, तो इसको स्प्लिट कर लिया जाता है। ये जो होल है उसको, उस पूरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को स्प्लिट करके एंड उसके बीच में डाल के एंड वापस सैंडविच की जैसे उसको रख दिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्निक, इंटरले टेक्निक। तो वो जो होल है वहाँ पे ये रखने के बाद के अंदर और जस्ट सैंडविच की जैसे उस ग्राफ्ट को लगाने के बाद के अंदर जो है वहाँ पे वो ब्लड सर्कुलेशन जो पहले मसल से ले रहा था वो वहाँ पे लेता है एंड धीरे धीरे 20-25 दिन के अंदर उसकी इंडिपेंडेंट वहाँ पे अपनी ब्लड सप्लाई चारों तरफ से लेने के लिए वो प्रिपेयर होके एंड बिल्कुल जो है वो दुरुस्त हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑपरेशन करने के बाद में एक बैंडेज लगाई जाती है एंड बैंडेज हटाने के बाद में भी डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि 15-20 दिन तक इसमें अभी पानी नहीं जाने देना एंड उसके ऊपर एक जेली लगा के कान को बंद कर दिया जाता है। उस जेली में एक एंटीबायोटिक होता है जस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन आउटसाइड फ्रॉम द ईयर, जिससे बाहर से कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं चला जाए। करीब करीब 1 महीने पे वो बिल्कुल तैयार हो जाता है एंड वो इस कदर हो जाता है कि आप स्विमिंग वगैरह नहा सकते हो, पानी भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये पर्दा कहाँ से आया? ये कहीं बाहर से तो नहीं आया। सो दोस्तों, दिमाग में ये हमें निकाल देना है कि पर्दा कहीं बाहर से आता है। यस, बट इसमें सक्सेस रेट डिपेंड क्यों करती है कि कोई सर्जन ऑपरेट करता है सक्सेस नहीं होता, कोई कह रहा है कि मैं 100% रेट देता हूँ। ये डिपेंड करता है दोस्तों जो हार्वेस्ट करते हैं, कितना नीट एंड क्लीन आप हार्वेस्ट कर रहे हो। जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो उस मसल से उस फेशिया को, उसकी थिकनेस कितनी ले रहे हो एंड उसको ड्राई करके लगा रहे हो या उसको वेट करके लगा रहे हो। बहुत सारे लोग जो है उसको ड्राई करके लगाते हैं तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। उसकी जस्ट टेक्निक होती है बेड टू बेड टेक्निक, उधर से लिया इधर से डाला, तो वो क्या है, टिश्यू जो है उसकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है। एंड आपने जो है वो उसको सर्जरी किया तो अंदर जो है कान की हड्डी में कोई इन्फेक्शन है उसको वॉश आउट किया कि नहीं। एंड आप एक सीधी टेक्निक होती है कि सीधे अंदर डाल के उसको उस छेद के नीचे रख दिया, तो वो ज़रूरी नहीं वो लग पाए। लेकिन इंटरले जो टेक्निक है
उसमें स्प्लिट करके लगाया। सो दे आर सो मेनी फैक्टर जिससे हम कह सकें कि यस 100% सक्सेस रेट है। सो दोस्तों देखा कान का पर्दा कहाँ से आता है। सो अब ये बात आप समझ गए होंगे एंड सर्जन को जाके ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को अच्छी क्वालिटी का पर्दा लगाना है। थैंक यू।